भारत में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या काफी अधिक है, परंतु इनमें प्रयोग की जाने वाली सेमीकंडक्टर चिप के लिए भारत पूर्ण रूप से विदेशी आयात पर निर्भर है। सेमीकंडक्टर एक चालक तथा अचालक के बीच विद्युत चालकता वाले पदार्थ होते हैं। तापमान में वृद्धि के साथ सेमीकंडक्टर की चालकता में वृद्धि हो जाती है। सेमीकंडक्टर का निर्माण जर्मेनियम और सिलिकॉन जैसे तत्वों तथा एल्युमिनियम फॉस्फाइड जैसे यौगिकों के साथ किया जाता है, जो तापमान में वृद्धि के साथ बिजली को अपने माध्यम में स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं। सेमीकंडक्टर की आवश्यकता मानव के दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले अनेक उत्पादों में होती है। इनमें एक छोटे बल्ब से लेकर बड़े वाहनों की स्टीयरिंग व्हील तक की वस्तुएं शामिल हैं। प्राथमिक रूप से इसका उपयोग कंप्यूटर, मोबाइल फोन, एलईडी बल्ब, रेफ्रिजरेटर, इंटरनेट व संचार सेटअप आदि प्रौद्योगिकी में किया जाता है। वर्तमान में वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पर संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, चीन और ताइवान जैसे कुछ देशों का ही कब्जा है। ताइवान वैश्विक स्तर पर उत्पादित होने वाले सेमीकंडक्टर का लगभग 63% भाग उत्पादित करता है। भारत सहित विश्व के लगभग सभी देश इन्हीं देशों के माध्यम से सेमीकंडक्टर चिप अपनी संबंधी आवश्यकताएं पूर्ति करते हैं। भारत में 5G नेटवर्क पारिस्थितिकी तंत्र का विकास तेजी से हो रहा है, साथ ही देश में एक विस्तृत बाजार भी उपलब्ध है। 5G प्रौद्योगिकी के लाभ के दोहन हेतु सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र का विकास किया जाना बेहद ही जरूरी है। विनिर्माण, खुदरा, कृषि, परिवहन और स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्रों में 5G नेटवर्क के संभावित लाभों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर नीति का निर्माण किया गया है तथा अगले 6 वर्षों में सेमीकंडक्टर और इनके विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास हेतु 76,000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दी गई है। हाल ही में ब्रिटिश व्यावसायिक सेवा प्रदाता कंपनी डेलॉयट द्वारा जारी 2023 टीएमटी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेमीकंडक्टर बाजार वर्ष 2026 तक 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर तथा 2030 तक विस्तृत होकर यह 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का हो जाएगा। इसमें 60% से अधिक बाजार स्मार्टफोन, वेयरबेल्स, ऑटोमोटिव घटक तथा कंप्यूटिंग और डेटा स्टोरेज उद्योगों द्वारा संचालित होगा। रिपोर्ट में यह संभावना व्यक्त की गई है कि देश में सेमीकंडक्टर बाजार के द्वारा 6 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अगर इसके महत्व को देखा जाए तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता बनाम आत्मनिर्भरता, प्रौद्योगिकी उन्नयन, आर्थिक विकास की प्राप्ति, रणनीतिक और वाणिज्यिक अनुप्रयोग में बढ़ावा मिलेगा, जिसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। देश में बेहतर सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण से देश के आर्थिक विकास को किसी वैश्विक आपूर्ति में उत्पन्न बाधा से बचाया जा सकता है। इसके साथ ही ताइवान, चीन, दक्षिण कोरिया जैसे प्रमुख सेमीकंडक्टर चिप निर्माता देशों के संबंध में उत्पन्न तनाव को ध्यान में रखते हुए भारत इस महत्वपूर्ण अवयव के वैश्विक आपूर्ति का भाग बन सकता है। भारत सेमीकंडक्टर के विकास के लिए ताइवान तथा अन्य देशों के संबंधों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। इससे एक तरफ भारत का इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध बेहतर होगा, दूसरी तरफ दोनों देश आर्थिक रूप से लाभान्वित भी होंगे। उदाहरण के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत को ताइवान के साथ होने वाले एफडीआई प्रभाव लगभग 10 गुना बढ़ गया। फिर भी सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने में चुनौतियां भी कम नहीं। अपर्याप्त सरकारी सहायता, निवेश आवश्यकता, निम्न निर्माण क्षमता, योजनागत सहायता की कमी, इनपुट जैसे कई अन्य चुनौतियां इसके राह का रोड़ा बने हुए हैं। फिर भी इससे इतर भविष्य की बात करें तो भारत को इस क्षेत्र में बढ़त हासिल करने के लिए नए मिशन के साथ डिजाइन केंद्रों, प्रशिक्षण एवं पैकेजिंग सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करानी होगी। नीतिगत विशिष्ट प्रकार के निर्देशित होने चाहिए तथा भविष्य में चिप के उत्पादन की प्रक्रिया को एक ही प्रणाली पर निर्भर नहीं होना चाहिए। प्रौद्योगिकी परिवर्तनों को देखते हुए भारत को डिजाइन में सुधार तथा कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए एक विस्तृत रणनीति का निर्माण करना होगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तथा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसे भारत के बृहद सार्वजनिक उपक्रमों का उपयोग सेमीकंडक्टर लैब स्थलों को स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। क्वाड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन इनिशिएटिव एक बेहतर कदम माना जा सकता है। भारत इस प्रकार के समूहों के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला के मार्ग में आने वाली भू राजनीतिक और भौगोलिक चुनौतियों को कम कर सकता है। आने वाले कुछ वर्षों में इन पहल का अच्छा परिणाम मिल सकता है। देश में सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विकास की संभावनाओं में एक नया आयाम भी जोड़ सकता है, जो बृहद बाजार द्वारा समर्थित होगा। इसके साथ ही देश में युवाओं की एक बड़ी आबादी है जो प्रतिभावान भी है। इस क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों के मध्य सहयोग के लिए एक प्लेटफॉर्म का विकास किया जाना चाहिए
ताकि भारत को वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर उत्पादन में अग्रणी बनाया जा सके।